हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, इसके पहले हमने आपको 11वीं क्लास के केमिस्ट्री का जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया है वो आपको क्रम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यदि आपने चैनल पे पहली बार आए हैं और 11वीं क्लास में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है बच्चों तत्व, यौगिक और मिश्रण। हम तत्वों के बारे में भी बात करेंगे, तत्वों का वर्गीकरण भी बात करेंगे कि तत्वों को किस प्रकार से बांटा गया है। बाकी तत्वों के बारे में ज़्यादा डिटेल्स जब हम आपको पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल, तो वहाँ पर और थोड़ा सा बारीकी समझाएंगे। अभी ये जो आपका पहला चैप्टर है इसमें बेसिक पृष्ठभूमि है बच्चों, इसलिए हम आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि यहाँ पे समझाने वाले हैं। लेकिन जैसे ही जब हम पीरियोडिक टेबल पर चलेंगे उसमें आपको मतलब डीप में समझाएंगे, एक एक पॉइंट समझाएंगे। अभी फिलहाल अभी आपको यहाँ पे एक बेसिक समझना है और एक प्रकार से इंट्रोडक्शन, यानी जो आपका एलिमेंट्स है ना, इसका जो वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किस रूप में बांटा गया है, और इसके बाद आपका यौगिक और मिश्रण, इस पर आप चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो तत्व क्या है, आप सबको पता होगा बच्चों कि परमाणु से मिलकर अणु बनता है, ये सबको पता है। कुछ लोग कहेंगे सर अणु से मिलकर परमाणु, नहीं, परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा रूप है। परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा रूप है। परमाणु से मिलकर के अणु बनता है, ठीक है। और इसी जब एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर एक छोटा सा पदार्थ जब बनता बच्चों की, एक ही अणु क्या हो सकता है, अलग अलग परमाणु से मिलकर बना हो सकता है, सेम परमाणु से मिलकर बना माना जा सकता है। लेकिन जब एक ही प्रकार से जो परमाणु योग होते हैं, कलेक्ट होते हैं, और उनसे बनने वाला जो पदार्थ है वो आपका तत्व कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो मिलकर बना हुआ पदार्थ है वो आपका तत्व कहलाता है। और एक ऐसा सूक्ष्मतम या सरल रूप जो कि टूटता नहीं है। यदि हम सोचे कि इस एलिमेंट को तोड़ दें तो नहीं तोड़ सकते। जबकि आपका जो अणु है ये आपका वियोजित हो सकता है बच्चों, लेकिन जो आपका परमाणु ये भी वियोजित नहीं होता और ना ही एलिमेंट्स वियोजित होते हैं, ठीक है। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ आपका तत्व कहलाता है। अब यहां पर थोड़ा सा परिभाषा देखिए कि पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसे अपघटित करके और अधिक सरल अथवा समान पदार्थ नहीं बनाया जा सकता, तत्व कहलाता है। मतलब पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम रूप, पदार्थ का सबसे छोटा रूप जो अविभाज्य होता है, ठीक है, और एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, वो आपका तत्व कहलाता है। क्या बच्चों, तत्व यानी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम रूप है, ठीक है। एक ही प्रकार के, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ आपका तत्व कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप ले सकते हो हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, उसे 118 तत्व हैं। अब तक में खोजे गए तत्वों की टोटल संख्या कितने बच्चों, 118 है। जरूरी भी है, ये जो बताता हूं वो फैक्ट है और उसे आप लिख लिया करो। एग्जाम्पल के रूप में यहां पर आप देख सकते हो गंधक है जिसे सल्फर कहते हैं, तांबा, कॉपर, लोहा हो गया, हाइड्रोजन हो गया, लोहा मतलब आयरन हो गया। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके इसी के एग्जाम्पल्स हैं, जो 118 एलिमेंट्स हैं। अब तक में खोजे गए टोटल तत्व कितने हैं, 118 हैं। आगे भविष्य में खोजे जाएंगे उसकी कोई क्लियर गारंटी नहीं है, लेकिन अभी तक में जितने भी तत्व हैं उनकी संख्या 118 है, ठीक। तत्वों के यदि लक्षण की बात करें बच्चों तो तत्व एक शुद्ध तथा सरल पदार्थ है तथा एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और इसे हम किसी भी विधि से विघटित नहीं कर सकते, वियोजित नहीं कर सकते। इनके 3 लक्षण हैं जिसे आपको तैयार करना है। तत्व शुद्ध एवं सरल पदार्थ है, पदार्थ का ये सूक्ष्मतम इकाई है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसे हम और सूक्ष्म रूप में अपघटित नहीं कर सकते। जो आपका तत्व, इसके 3 ही लक्षण है बच्चों, ठीक है। इस तत्व का 3 लक्षण है। पहला आपने क्या समझा कि शुद्ध एवं सरल है, शुद्ध एवं सरल, ठीक है, सरल पदार्थ है। दूसरा आपने क्या समझा, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है। और तीसरा आपने समझा इसे अविभाज्य है, ये अविभाज्य है, अविभाज्य मतलब और ये टूट नहीं सकता, ठीक। चलिए, तत्वों को यदि हम देखें तो रासायनिक गुणों के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। धातु का मतलब क्या होता बच्चों कि ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे तत्व जिसमें ऊष्मा और विद्युत का सुचालक हो, वो धातु कहलाता है। मुख्य रूप से मेन परिभाषा समझो, जिसमें ऊष्मा और विद्युत की चालकता हो, यानी वो
ऊष्मा और विद्युत उसमें से प्रवाह हो सके, अर्थात वो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, तो वो आपका धातु कहलाता है। मुख्य रूप से परिभाषा है। अब जैसे मान लीजिए कुछ आप कह दोगे ठोस भी है, तो ठोस तो होता है लेकिन कुछ फिर अपवाद भी हैं कि भाई साहब मरकरी जो पारा है वो धातु है और वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन सामान्यतः जो एलिमेंट्स धातु हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। उपधातु की बात करेंगे। उपधातु मतलब बहुत कम मात्रा में, जैसे धातु और अधातु दोनों के बीच का गुण हो तो आपका उपधातु है। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, टिन, टोटल 6 उपधातु हैं। 118 एलिमेंट्स में 6 उपधातु हैं और धातुओं की संख्या अधातुओं की संख्या ज्यादा है। और अधातु का मतलब क्या होगा? जिसमें धातुओं का गुण नहीं पाया जाएगा। ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होंगे, वो आपके अधातु कहलाते हैं। धातु और अधातु में अंतर आप लोग तैयार कर लेना। वैसे 11th क्लास में नहीं पूछा जाता, लेकिन 9th क्लास में ये धातु अधातु पूछ दिया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे अंतर नहीं करा रहा हूँ। केवल यहाँ पर मुख्य रूप से हमारा टॉपिक है तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, हम कुछ बेसिक चीज लेकर चल रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके, और उतना भी डीप में नहीं जाएंगे जो कभी एग्जाम में पूछा ही ना जाए। तो ऐसे तत्वों के वर्गीकरण में बच्चों धातु किसे कहा जाता है? कोई भी पदार्थ है यदि ऊष्मा विद्युत का सुचालक है, कहने का मतलब उसमें ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है, विद्युत का सुचालक है। 118 में से जो भी एलिमेंट्स हैं जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होंगे और समानता ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, वो धातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर चांदी, सोना, लोहा। बाकी आप पहले जो आपका पहला वर्ग है, जैसे आपका हाइड्रोजन वाला वर्ग होता है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, ये सारे के सारे धातु ही हैं। ठीक है, दूसरा जो वर्ग है उसमें भी सारे के सारे धातु ही पाए जाते हैं। तो धातु में ऊष्मा और विद्युत का सुचालकता पाया जाता है। अधातु में सीधा उल्टा होगा कि ऐसे तत्व जिनमें धातुओं का गुण नहीं पाया जाता, वो आपका अधातु है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका ऑक्सीजन, पी ब्लॉक का लास्ट वाला एलिमेंट्स जितने भी हैं, पी ब्लॉक में जो आपके 13वें समूह, 14वें, 15वें, इसमें ज्यादा धातुओं की संख्या है, अधातुओं की संख्या। और एस और जो आपका डी ब्लॉक है, इसमें धातुओं की संख्या ज्यादा होती है। तो वे तत्व जो धातु के गुण प्रदर्शित नहीं करते वो अधातु कहलाते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि ये अधातु ही है। और जब हम उपधातु की बारे में बात करते हैं बच्चों, तो उपधातु में क्या होता है कि धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। मतलब इनका जो गुण है धातु और अधातु के बीच है, अल्प मात्रा में इसमें धारा बह सकता है। एग्जाम्पल के रूप में आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, टिन, ये है उपधातु। धातु में क्या है? विद्युत धारा आसानी से बहेगा, विद्युत का सुचालक होगा। ठीक है, ऊष्मा का सुचालक होगा। अधातु में क्या होगा? ऊष्मा विद्युत नहीं बहता। लेकिन उपधातु की बात करते हैं तो दोनों के बीच का गुण है आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। टोटल उपधातुओं की संख्या 6 है, आप लोग इसे तैयार कर लेना। अब बात करते हैं बच्चों यौगिक और मिश्रण की। यौगिक का मतलब यह होता है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा तो आपका यौगिक होगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात होता है, 2:1 पाया जाता है, तब वो पानी बनाता है। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है। इनका अनुपात फिक्स है, तो ये आपका क्या हो गया? यौगिक हो गया। मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो आपका एक यौगिक कहला जाता है। लेकिन 2 या 2 से अधिक पदार्थ अनिश्चित क्रम में मिलते हैं जिनका अनुपात फिक्स नहीं होता तो आपका वो मिश्रण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप दूध में पानी मिला दो, दूध है बच्चों और इसमें आप पानी मिला दो, तो दूध और पानी का जो यहां पे एक नया पदार्थ बनाएगा वो आपका मिश्रण कहलाएगा। मिश्रण भी 2 प्रकार से होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जैसे हवा को हवा में मिला दो तो पूरा मिल जाता है। पेट्रोल में कई प्रकार से आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं लेकिन उसमें अच्छे तरीके से मिला रहता है। समुद्री जल में कई प्रकार से खनिज लवण रहते हैं लेकिन वो अच्छे तरीके से मिला रहता है। पानी में आप दूध मिला दिए वो भी अच्छे तरीके से मिल जाता है, तो समांगी मिश्रण है। लेकिन वहीं पानी में जब आप रेत मिला दोगे, पानी में आप बुरादा मिला दो, लोहे में आप रेत मिला दो, ठीक है, पानी में आप तेल मिला दो, तो ये क्या मिलते हैं? तो वो आपके विषमांगी मिश्रण हो जाता है। तो समांगी मिश्रण में क्या होता है? अवयव आपस में अच्छी तरीके से मिल जाते हैं, सूक्ष्मदर्शी से उसे देखे तो कण उसके दिखाई नहीं देंगे, तो आपके समांगी मिश्रण कहला जाते हैं। लेकिन विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं बच्चों, हम बता रहे हैं मिश्रण के 2 भाग हैं, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा बच्चों। मिश्रण के 2 भाग हैं, एक तो समांगी मिश्रण
और दूसरा आपका विषमांगी मिश्रण। क्या? विषमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण में क्या होगा, जैसे हमने कहा पेट्रोल ही देख लो, पेट्रोल में कई सारे कार्बनिक पदार्थ हैं, पेट्रोल में कई सारे कार्बनिक पदार्थ हैं तो अच्छे तरीके से मिले रहते हैं। लेकिन विषमांगी की बात करेंगे जो अच्छे तरीके से नहीं मिलता, तो विषमांगी में जैसे आप पानी में क्या मिला दो, पानी में आप तेल मिला दो, तो ये जो मिश्रण बनेगा वो विषमांगी कहलाएगा। आपने ये समझा यौगिक, यौगिक में जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो CO2 बनता है। इसमें इनका रेशियो जो अनुपात है 1:2 है, मतलब 1 भाग कार्बन 2 भाग ऑक्सीजन। तो जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो आपके यौगिक बनाते हैं। लेकिन वहीं पे जब इनका अनुपात निश्चित नहीं होता तो आपका बच्चों मिश्रण बनाएगा। क्या बनाएगा? मिश्रण। और मिश्रण भी दो प्रकार से हो जाएगा, एक समांगी, समांगी मतलब दो पदार्थों को मिलाए तो अच्छे तरीके से मिल जाए, और वहीं पे विषमांगी की बात करेंगे, पानी में तेल मिला दो तो आपको विषमांगी कहला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यौगिक है। यौगिक का हमने बताया कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो आपका यौगिक कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम क्लोराइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पानी हो गया, ये मैंने बता दिया। इनके विशेषताओं के बारे में बात करें तो विशेषता बहुत ही आसान है। देखो, यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों की योग से बनता है, सबको पता है। समांगी होता है, अच्छे तरीके से मिले होते हैं। यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान में एक निश्चित अनुपात होता है, वही चीज हो गया। यौगिक के गुण उनके घटक तत्वों के गुण से अलग होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ये बोला गया कि यौगिक का गुण, अब यहां पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। यहां पे बच्चों H2O हाइड्रोजन था, ये गैस था। ठीक है, ऑक्सीजन है, ये भी गैस है, लेकिन जब आपस में मिले तो ये द्रव का निर्माण करे। तो कहने का मतलब जो यौगिक बना वो अपने अवयवी से भिन्न गुण दर्शाते हैं, ये चीज बोला गया है। यानी यौगिक जिन पदार्थों से मिलकर बना है, जिन तत्वों से मिलकर बना है, उनसे वो भिन्नता प्रदर्शित करेगा। जरूरी नहीं रहता कि हाइड्रोजन गैस है तो ये आपका यौगिक भी गैस हो, ऐसा नहीं रहता है। ठीक है, यौगिक के घटकों को सरल भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, मतलब एक विशेष प्रयोग के द्वारा हम उसको अलग कर सकते हैं, साधारण विधि से नहीं। रासायनिक यौगिक के बनने पर ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत के रूप में ऊर्जा उत्पन्न या अवशोषित होता है। तभी आप पढ़ोगे जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं यदि ऊर्जा निकलता है तो आपका ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। यदि वो ऊर्जा ग्रहण करेगा तो वो अवशोषी होगा, मतलब वहां पर अवशोषण होगा बच्चों, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। तो कोई भी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसमें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन वही यदि ऊष्मा ग्रहण करता है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो क्षेपी में मतलब ऊष्मा उत्पन्न होता है, ऊर्जा निकलती है, और यदि ऊष्मा ली जाती है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाता है। तो यौगिक की विशेषताओं को मुझे ये नहीं लगता कि आपको ज्यादा इसमें परेशानी होगी। बहुत ही सिंपल है कि भाई यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलते हैं, इनका द्रव्यमान में एक निश्चित अनुपात होता है, और यौगिक का गुण अवयवी घटक से भिन्न भी हो सकता है। इसे साधारण विधि से अलग नहीं कर सकते, विशेष विधि से अलग करते हैं। और यहाँ पर यदि यौगिक बनता है तो या तो ऊष्मा इससे उत्पन्न हो सकती है या तो इसमें ऊष्मा ली जा सकती है। ये चीजें हैं एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ पर और सारे एग्जाम्पल है, आप देख लेना यौगिक के ही। CO2, SO2, H2SO4, HCl, NaOH, KOH, सारे के सारे क्या हैं? ये आपके यौगिक ही हैं। लेकिन जब हम मिश्रण की बात करते हैं, जब मिश्रण पे आते हैं बच्चों, तो मिश्रण में क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों को या यौगिक को एक निश्चित अनुपात में ना मिलाकर के अनिश्चित अनुपात में, यानी फिक्स अनुपात ना हो, फिक्स उनका रेशियो ना हो, तो आपका कहलाता है मिश्रण। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ जब एक अनिश्चित अनुपात में मिलाकर बनाए जाते हैं, ठीक है, तो आपका मिश्रण कहला जाता है। हालांकि मैंने इसको आपको समझाई दिया कि जब दो या दो से अधिक तत्व हो या यौगिक हो, जब इनका अनुपात का क्रम सही ना हो तो आपका मिश्रण बनाता है। ठीक है बच्चों, बाकी इसका यदि नोट्स लेना है बच्चों तो आप कांटेक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा 9685299149, 9685292949। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले भी सकते हैं। इसके बाद यदि इनके प्रकार के बारे में बात करें बच्चों, तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण आप लोगों को मैंने समझा दिया है। समांगी मिश्रण का मतलब ये होता है कि जब दो पदार्थों को मिलाया गया तो इतना आपस में घुल जाए, मिल जाए। जैसे पानी में दूध मिला दो, आप कभी चेक नहीं कर पाओगे कि भाई साहब इसमें पानी के अणु कहां पे, पूरा सफेद दिखाई देगा। तो जैसे सूक्ष्मदर्शी से भी हम ना देख पाए तो आपका वो समांगी मिश्रण कहला जाता है। और यदि हम बात करेंगे विषमांगी मिश्रण की, तो विषमांगी मिश्रण में क्या होगा कि दो पदार्थों को मिलाते तो हैं लेकिन उनके कणों को हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं और वो इतना ज्यादा नहीं मिल पाते। जैसे आप तेल में पानी या पानी में तेल डाल दो
तो तेल क्या हल्का होता है, तैरते रहता है। रेत के कण पानी में डाल दो तो वो भी एक मिश्रण ही है, ठीक है। बालू और पानी आप मिला दो, बालू में लोहा मिला दो और लोहे को अलग आसानी से कर सकते हो। इसीलिए तो बोला जाता है कि जो आपका यौगिक है उनके अवयवी घटकों को अलग नहीं करना आसान नहीं है, लेकिन जो आपका मिश्रण होता है इनके अवयवी घटकों को आसानी से आप अलग कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था बच्चों। और आप लोग नोट्स ले लें, एक प्रॉपर रूप से तैयारी करते चलें। जितना भी हेल्प हो सकता है मैं आपके लिए वीडियोज लाता रहूँगा। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। मात्र 100 रुपये चार्ज है, प्रॉपर रूप से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।